एक बार सभी हम लोग मुट्ठी बंद करके भारत माता की जयकारा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। 2015 फरवरी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और मई महीने में मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की ताकत को छीन लेती है। संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीन लेती है मोदी सरकार मात्र 3 महीने में। फरवरी में सरकार बनती है और मई महीने में नोटिफिकेशन जारी करके मोदी सरकार आम आदमी पार्टी की शक्तियों को छीन लेती है। ये मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार बन गई है जो कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। वो कहती है हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती मोदी सरकार। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से इस लड़ाई को जीता। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को पावर दी, आम आदमी पार्टी के हक में फैसला दिया। 8 साल लंबी लड़ाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया, मात्र 8 दिन में मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यानी कि मोदी सरकार का साफ मैसेज है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मोदी सरकार का ये साफ मैसेज है। दोस्तों, फिर भी पावर ना होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वो काम करके दिखाए जो आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने बता दिया कि सरकारें कैसे चलाई जाती है और यही कारण है आम आदमी पार्टी से मोदी सरकार आज घबराई हुई है। मोदी को रातों को नींद नहीं आती। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी बेचैनी घबराई हुई है। आपने न्यूज में देखा होगा सत्येंद्र जैन के ऊपर झूठा आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को के ऊपर झूठा आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोदी सरकार की तानाशाही इस कदर बढ़ गई है, सत्येंद्र जैन के मैटर में जज सत्येंद्र जैन को जमानत देने की सोच रही थी। सत्येंद्र जैन की जमानत होने वाली थी। बार बार जज ने पूछा ईडी और सीबीआई से कि कुछ सबूत तो दो, लेकिन सीबीआई और ईडी के पास में कोई सबूत नहीं था। आपको जानकर हैरत होगी, सीबी और ईडीआई ने ईडी और सीबीआई ने 2 हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया और उनसे जबरन सत्येंद्र जैन का नाम स्टेटमेंट में देने के लिए कहा। आपको हैरत होगी, जिन 2 हवाला कारोबारियों को
ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उनके स्टेटमेंट पे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और लेकिन जिन लोगों ने बोला कि हमने एंट्री दी है सत्येंद्र जैन को, वो बाहर खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। मोदी सरकार की तानाशाही इस कदर बढ़ गई है कि वो जजों को पलट देते हैं, जजों को बदल देते हैं। जज सत्येंद्र जैन के मैटर में उन्हें जमानत देने वाली थी, उन्हें बेल देने वाली थी, लेकिन महज 4 दिन पहले उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार एक तानाशाह सरकार बन गई है। आज हम सभी भारतीयों को, 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। जब तक हम अपनी आवाज सड़कों पर आकर नहीं उठाएंगे, मोदी सरकार के सर में जू नहीं रहने वाली। इसलिए दोस्तों, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मोदी सरकार को, इस तानाशाह सरकार को पूरे भारत से बेदखल किया जाए, उन्हें इस भारत के चुनाव से हराया जाए, बार बार हराया जाए। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं आम आदमी पार्टी जो अच्छे काम कर रही है दिल्ली में, जो अच्छे काम करना शुरू कर दिया है पंजाब में, इनके अच्छे कामों को देखकर आज मोदी सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। दोस्तों, हम आजादी के बाद से नारे सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। केवल नारों से गरीबी नहीं हटने वाली। जब तक हमारे देश का एक एक बच्चा अच्छी शिक्षा लेकर नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारे भारत देश से गरीबी नहीं हट सकती। आज दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया है। आज केजरीवाल सरकार ने गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खोल दिए हैं। भारत के इतिहास में आज तक ये नहीं हुआ कि सरकारी स्कूलों के बच्चे 99.7% मार्क्स लेकर आ रहे हैं। 4.5 लाख पेरेंट्स ने अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूलों से कटवाकर दिल्ली की सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवाया है। ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के ऊपर कितनी तवज्जो दे रही है। मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए, लेकिन वो नाकाम रहे। जब वो नाकाम रहे, उनका कोई बस नहीं चला, तो ईडी और सीबीआई को आगे करके झूठे आरोप लगा के मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के समर्थकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ये तानाशाह सरकार इस भारत से अब नहीं चलेगी। हम सबको एकजुट होने की जरूरत है दोस्तों, और मोदी सरकार को खदेड़ने की जरूरत है। आपने न्यूज में देखा होगा, 11 लाख करोड़ का कर्ज इन्होंने अपने चंद पूंजीपतियों के माफ कर दिए। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, ये पैसा हमारा है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का पैसा है। लेकिन मोदी सरकार
अपने चंद मित्रों को उसका फायदा दे रही है। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। इस सरकार को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार का लक्ष्य है सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों 60,000 स्कूल बंद कर दिए मोदी सरकार ने। पूरे भारत से 60,000 स्कूल बंद कर दिए। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना चुकी है। और दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक में कोई टेस्ट का पैसा नहीं लगता है, कोई इलाज का पैसा नहीं लगता है। मोहल्ला क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है, 2 कंपाउंडर होते हैं। कुल मिला के 6 से 7 लोगों का स्टाफ होता है जो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, उन्हें निःशुल्क इलाज मुहैया कराता है। दोस्तों आम आदमी पार्टी भारत की एकमात्र इकलौती ऐसी पार्टी है जो जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग नहीं करती। जनता के टैक्स के पैसों को अलग अलग सूरतों में उसे लौटाती है। बिजली के माध्यम से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। शिक्षा फ्री कर दिया है, शिक्षा का स्तर उच्च स्तरीय कर दिया है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गए हैं। आज पंजाब में 1 साल भी नहीं हुआ सरकार बनके और 580 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने बना दिए। वहां पर पंजाब में टोटल 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का लक्ष्य रखा आम आदमी पार्टी ने। इसी तरह से दोस्तों भिवंडी शहर में भी आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर काम करेगी। जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, उसी तरह से भिवंडी के हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली के चप्पे चप्पे में आम आदमी पार्टी ने CCTV कैमरास लगाए हैं, उसी तरह से भिवंडी में भी आम आदमी पार्टी चप्पे चप्पे में CCTV कैमरा लगाएगी। जिस तरह से दिल्ली में घर पट्टी हाफ और नल पट्टी माफ कर दी गई है, उसी तरह से भिवंडी शहर में भी घर पट्टी हाफ और नल पट्टी माफ और पुराने सभी बकाया माफ करेगी आम आदमी पार्टी। बशर्त ये कि आम आदमी पार्टी को भिवंडी शहर की आवाम पूरी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को भिवंडी में स्थापित करे। दोस्तों मतलब साफ है, कुछ पार्टियां हैं जो आपके सामने खड़ी है, आप उनसे सवाल करो, आप उनको पूछो कि हम आपको वोट क्यों करें, आप हमारे लिए क्या करोगे जो हम आपको वोट करें। आप डिमांड करो। जिस तरह से दिल्ली सरकार अपने नागरिकों को सुविधाएं दे रही है, यहाँ की सरकार भी हमें वो सुविधाएं दे, यहाँ की सरकार भी हमें वो सुविधाएं दे, वरना जो हमें ये सुविधाएं देगा हम उसको वोट करोगे। आप अपने वोट का उपयोग सही जगह करो, आपका शहर सुधर जाएगा। दोस्तों आपके शहर की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, आपके शहर का स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगा। और आज का दिन आम आदमी पार्टी पूरे भारत में मोदी सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ पूरे भारत में धरना प्रदर्शन कर रही है। हम भिवंडी के कार्यकर्ताओं ने भी
आज मोदी सरकार का विरोध करने के लिए ये सभा रखी है, ये प्रोटेस्ट रखा है। इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। भ्रष्टाचार पे दे झाड़ू, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल केजरीवाल, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी अडानी भाई भाई, देश के भाई बनाई, मोदी अडानी भाई भाई, देश के भाई बनाई, मोदी अडानी भाई भाई। देश के भाई बनाई। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब।